नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। आज आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वां स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। साथ में सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत, गिरीश देवांगन, खनिज विभाग भी शामिल रहे। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर कहा कि निमंत्रण मिला तो स्वागत करेंगे, प्रोग्राम में भी जाएंगे। हमें पीएम के प्रोग्राम की सूचना 2 बार नहीं मिली थी, हमें पीएम के रेल हरी झंडी की सूचना नहीं मिली थी। बुलाया तो शैतान के घर भी जाएंगे, वहीं बुलाया तो शैतान के घर भी जाएंगे, नहीं बुलाया तो भगवान के घर भी नहीं जाएंगे। केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब आ रहे पीएम सभी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और सबको झूठ परोस कर जा रहे हैं। भाजपा के लोग केंद्रीय नेताओं से झूठ बुला रहे हैं। धर्मांतरण, नक्सलवाद पर राजनाथ सिंह झूठा भाषण दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल का बयान यूसीसी को लेकर भाजपा के बयान पर कहा कि पहले इन्हें ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए, बिंदुवार विषय पर चर्चा करनी चाहिए। पहले ड्राफ्ट तो लाएं, फिर समाज से बात करें। सर, 200वीं जयंती के कार्यक्रम में आज शामिल होने महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना के 150 स्थापना दिवस और तुलाराम परगनिया जो छत्तीसगढ़ के थे, जिन्होंने 1400 एकड़ जमीन दान दी थी आर्य समाज को, उसका भी जन्मोत्सव है। और सबको स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए जो समाज सुधार की दिशा में महर्षि दयानंद ने जो काम किया था उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। और बड़ी संख्या में हजारों करोड़ों लोग आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी के बताए हुए रास्ते पे चल के अपने जीवन को सुधारा है और समाज उससे आगे बढ़ा है, तो उसे उन्हें स्मरण करता हूँ। लोकसभा चुनाव समय आए थे, उसके बाद अब आ रहे हैं। तो हाँ, बोलिए पूछिए। सर, केजरीवाल जी का भी दौरा है। वो सब लोग, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि अभी देखिए, पहले गृह मंत्री जी आए, फिर नड्डा जी आए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, केजरीवाल वाले सब आएंगे, लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा कि धान हम खरीदते हैं, ये सबसे बड़ा सफ़ेद झूठ है। दूसरा, कल राजनाथ सिंह जी आए, अब वो कह रहे नक्सलवाद बढ़ रहा है। अब बताइए भला, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद घटा है कि बढ़ा है? तो कितना झूठ बोलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। वैसे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, लेकिन उससे झूठ तो ना बुलवाएं। और अब चूंकि नक्सलवाद उनके विभाग का नहीं है, और कल धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, वो भी उनका विभाग नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे भी झूठ बोलवा रहे हैं। धर्मांतरण के बारे में मैं सीधा बोल रहा हूँ कि धर्मांतरण के मामले में रमन सिंह के राज में जितना चर्च छत्तीसगढ़ में बना, उससे पहले नहीं बना, न उसके बाद कभी बना। तो रमन सिंह के राज में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। आप कहें तो मैं सूची राजनाथ सिंह मांगे तो उसको दे सकता हूँ, रमन सिंह मांगे तो उसको भी दे सकता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। धर्मांतरण के मामले में इतने साल तक रहे, आपने 2006 में बिल लाया, उसको लागू क्यों नहीं करवा पाए? डबल इंजन की सरकार थी, आप लागू क्यों नहीं करवा पाए? तो लगातार ही झूठ बोलने का काम, बरगलाने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता सबको जानती है, पहचानती है। कमीशन खोरों की सरकार रही है। 2018 सितंबर में आरबीआई ने रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब छत्तीसगढ़ के, सबसे ज़्यादा अशिक्षा छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा कुपोषित छत्तीसगढ़ में। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट है, मैं नहीं कर रहा हूँ। सितंबर 2018 में प्रकाशित हुआ। और आज स्थिति ये है कि कुपोषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अशिक्षा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बस्तर में जो स्कूलें बंद थी उसको फिर से शुरू किए हैं। स्कूलों के में शिक्षकों की भर्ती भी कर रहे हैं, स्कूलों के रंग रोगन भी कर रहे हैं, अतिरिक्त कमरा भी बनवा रहे हैं, भवन इन शालाओं में वहाँ भवन भी बनवा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब तो कॉलेज भी खोल रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आप देखें, रमन सिंह के राज में तो महुआ को सड़कों में फेंकते थे आदिवासी, आज 65 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं।
उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, लोगों की जेब में पैसा जा रहा है और डायरेक्ट पैसा जा रहा है भाई, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, जो गोबर विक्रेता हैं, पशुपालक है, उसके खाते में सीधा पैसा जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता हो उसमें सीधा पैसा जा रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ? रमन सिंह बोले थे खुद कि 1 साल कमीशन बंद कर दो, 30 साल राज करेंगे। तो कमीशन खोरों की सरकार रही है और कमीशन खोरों के सरताज रमन सिंह रहे, वो आरोप लगा रहे हैं। कोयला घोटाले की बात बोल रहे हैं, वो तो लगाए थे 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, 10 साल हो गए उसे सरकार बने, कोई एक आदमी पकड़ा गया था। ये लोग अफवाह फैलाने में बड़े माहिर, तो ये लगातार कोशिश इनके अफवाह फैलाने में। सर आपने यूनियन